हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है डेटा कलेक्शन में। सेक्शन 3 डेटा कलेक्शन में हम ऑलरेडी हाउ टू क्रिएट लिस्ट, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, लेंथ फंक्शंस लाइक लिस्ट मेथड्स, ऑल द methods, functions, DLS instructions, iterating through list with the for loop, initializing the loop, in and not in operator, list comprehensive, copying and cloning। ये सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि 3.1 में है। ठीक है। नाउ इसमें अब सिर्फ दो टॉपिक बचा हुआ है। ऐसे तो यहाँ पे कंप्लीट 1 लिखा हुआ है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन बेटर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं। पहला लिस्ट इन लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, दूसरा मैट्रिसेस एंड क्यूब्स। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में लिस्ट इन लिस्ट, nested list, and how to access that, how to add any items to that list, how to add a list into the list, like that, how to modify the value in the list, है ना, how to access it, how to use for loop, how to use for loop to access the you know the elements from the list, like nested for loop as well। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई विल सजेस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ व्हाई डू वी नीड लिस्ट इन लिस्ट। फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों हमें लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट डालने की जरूरत है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूं जिसका नाम होगा लिस्ट इन लिस्ट। ठीक है, .py। अभी तक जो भी हम एग्जाम्पल देख रहे थे, आपको याद होगा, हम सब में फ्रूट्स, है ना, नंबर्स, ऐसा कुछ लिस्ट मिल रहे थे। फ्रूट्स में एप्पल, ग्रेप्स, ये सब। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं स्टूडेंट्स का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई डू वी नीड लिस्ट इन लिस्ट। मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का लिस्ट है, जिसमें मेरे पास में है, लेट्स से मोहन, अमन, श्याम। ठीक है, ये 3 नाम हैं। अब मुझे अगर हर एक स्टूडेंट्स का मार्क्स भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, इसमें बोलूंगा कि चलो पहला हो गया मोहन, और उसका वैल्यू यानी कि उसका मार्क्स हो गया लेट्स से 90। फिर दूसरा, ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट का लिस्ट बनाऊंगा, जिसमें बोलूंगा अमन, और इसका मैं कर दूंगा 92। फिर तीसरा बनाऊंगा जिसका हो जाएगा श्याम, फिर इसको मैं कर दूंगा 95। ठीक है, तो पहला जो लिस्ट मैंने बनाया था वो एक स्टूडेंट्स का नाम था। नाउ अब मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इसका मार्क्स भी ऐड करना है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3, है ना, 3 अलग अलग लिस्ट बना रहा हूँ। लेकिन क्या ये सही है? अगर मान लीजिए मेरे पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और सभी स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स ऐड करना है, तो क्या मैं सबको ऐसे ही करूंगा 1 2 3 4 5 6 और फिर सबको लिस्ट में ऐड करूंगा? ये सही तरीका नहीं है, राइट। तो यहां पे हम यूज करेंगे नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट इन लिस्ट। कैसे? चलिए, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेरे पास वही स्टूडेंट्स लिस्ट होगा। अब मैं सिर्फ ये ना रख के, लेट मी कट इट, मैं क्या करूंगा, अब इसी लिस्ट के अंदर मैं इसको एक लिस्ट बना देता हूं। ये बाहर एक लिस्ट हो गया, ठीक है, एक मेन लिस्ट हो गया, और इस लिस्ट के अंदर मैं इसको हटा देता हूं, ऐसे एक ये लिस्ट हो गया। अब इस लिस्ट के अंदर जितने भी मुझे नाम, जो स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स है, वो डालूंगा। तो एक लिस्ट के अंदर पहला एक लिस्ट हो गया, कॉमा दूसरा लिस्ट लूंगा मैं, ये एक और लिस्ट है, हो गया। मतलब पाइथन हमें ये अलाउ करता है एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल अनदर लिस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि हम मैंने बताया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं और साथ में इंटीजर भी है। साथ में हम बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं, फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसी का यूज करके मैं एक लिस्ट के अंदर कॉमा करके 3 अलग-अलग लिस्ट बना दिया मैं। ठीक है, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट और तीसरा लिस्ट। तो यहाँ पे 3 लिस्ट हो गया। अब मैं अलग-अलग नया-नया लिस्ट नहीं बनाऊँगा हर एक स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक ही बार में मैंने बोला कि एक लिस्ट हमारे पास में है जिसका नाम है स्टूडेंट्स लिस्ट। यानी कि एक फाइल है मेरे पास में, समझ लो इसको आप, एक फाइल है, एक लिस्ट है कंप्लीट। उस लिस्ट के अंदर मैंने बोला ये नाम है, उसके सामने उसका एक मार्क्स है, फिर दूसरा नाम, फिर मार्क्स, नाम, मार्क्स, स्टूडेंट्स का नेम, फिर मार्क्स, ऐसे, है ना। तो मैंने एक ही लिस्ट बनाया है और एक लिस्ट के अंदर बहुत सारा लिस्ट बना दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया लिस्ट। अब मान लीजिए मुझे नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक्सेस द लिस्ट एंड एक्सेस द इनर लिस्ट। दो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। अब मान लीजिए मुझे पर इसमें से एक्सेस करना है अंदर से जो लिस्ट है उसको, या ये मेरा फर्स्ट लिस्ट है, ये दूसरा लिस्ट है, तीसरा लिस्ट है। तो जैसे हम एक लिस्ट के अंदर जो वैल्यू एक्सेस करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। पहले हम क्या करते थे, जो भी लिस्ट नाम था वो मैं यहाँ पे लिख के और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता था 0। तो जैसे ही 0 लिखते थे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होता था, भले वो डबल कोट्स में मनीष है या नंबर है कोई या बूलियन वैल्यू है, तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे हम ले लेते थे। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको हैश करके, तो ये एक फर्स्ट लिस्ट है जिसका इंडेक्स जो है 0 है, ये दूसरा लिस्ट है जिसका इंडेक्स 1 है, और ये तीसरा लिस्ट है जिसका इंडेक्स 2 है। तो ये जो एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिस्ट है जिसको हम फर्स्ट इंडेक्स यानी 0 बोलेंगे, यहाँ से इसको 1 बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है 0 इंडेक्स, सेकेंड एलिमेंट एज 1 इंडेक्स एंड देन 2। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुझे एक्सेस करना हो ये फर्स्ट लिस्ट को, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ 0। ठीक है, तो ये हमें अब क्या देगा, ये मुझे फर्स्ट कंप्लीट लिस्ट देगा, ये जिसमें नाम भी होगा और मार्क्स भी होगा। जैसे कि इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक स्ट्रिंग या एक इंटीजर, वैसे ही एक लिस्ट है, ये हमें थ्रू मीन्स शो कर देगा। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो आप यहाँ देखोगे कि मुझे फर्स्ट जो लिस्ट है मोहन एंड 90, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। राइट नाउ अगर मैं इसकी जगह 1 करता हूं एंड 2 करता हूं तो क्या होगा, इसको डिलीट कर लेता हूं। तो मैं 1 बाय 1 करके सभी लिस्ट को एक्सेस कर पाऊंगा। एक मेन लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, तीनों को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, मोहन, अमन एंड श्याम, तीनों लिस्ट को मैंने एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए, इस ये जो स्टूडेंट्स है उसका मार्क्स चाहिए, फिर इस स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक मुझे चाहिए कि मान लीजिए मुझे अमन का मार्क्स चाहिए या मोहन का मार्क्स चाहिए मुझे, तो मैं अब क्या करूंगा, तो इसके लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा, आउटर इंडेक्स एंड इनर इंडेक्स, आउटर इंडेक्स एंड इनर इंडेक्स। तो इस लिस्ट के अंदर जो 3 लिस्ट हैं, एक लिस्ट, दो लिस्ट, 3 लिस्ट, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट यानी 0, 1, 2, ये हुआ आउटर इंडेक्स। समझ में आ गया, इसमें 3 वैल्यू है, 3 कोई भी कुछ भी हो, यहाँ पे लिस्ट है तो इसको हम एक सिंगल आइटम समझेंगे, सिंगल वैल्यू समझेंगे लिस्ट की। तो ये हमारा 0 इंडेक्स हुआ, फिर 1, फिर 2। ठीक है, ये हुआ आउटर इंडेक्स। अब मुझे इस लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है उसके अंदर की वैल्यू मुझे गेट करनी है, यानी कि ये गेट करना है या ये गेट करना है, फिर दूसरे लिस्ट में भी गेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो अब यहाँ कंसेप्ट आता है इनर लिस्ट का। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं और इसको ऐसे। अब ये मोहन जो नाम है और ये,
तो एक लिस्ट के अंदर जैसे अभी अब मैंने अब समझाया आपको, यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर 1 2 3, ठीक है? तो इसको हमने 0 बोला, इसको 1 बोले, इसको 2 बोले। तो फिर इसके अंदर भी एक लिस्ट है ना, इस लिस्ट को भी एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स वाइज चलना पड़ेगा। तो मोहन जो वैल्यू यहाँ पे है वो होगा 0, फिर यहाँ पे दूसरा जो आइटम है यानी कि 90 जो है वो होगा फिर यहाँ पे 1, यानी कि एक लिस्ट के अंदर 0 और 1 दो वैल्यू है, इसलिए 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, ठीक है? वैसे ही अब दूसरे आइटम के लिए जिसका आउटर इंडेक्स 1 है, उसके अंदर भी दूसरा एक लिस्ट है, तो उसको भी हम वैसे ही 1 0 एंड 1 0 एंड 1 ऐसे ही करेंगे। फिर तीसरा वाला है तो इसको भी हम 0 एंड 1, ठीक है? तो मोहन को एक्सेस करने के लिए 0 डालना पड़ेगा, 90 के लिए 1 करना पड़ेगा, इस अमन के लिए 0, 92 के लिए 1, फिर श्याम के लिए 0, 95 के लिए 1, ठीक है? लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले हमें आउटर इंडेक्स भी मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि 0 अगर मुझे इसका रिकॉर्ड लेना है तो पहले मैं बोलूंगा 0 इंडेक्स, यानी कि पहले लिस्ट में जाओ और फिर क्या करो, फिर अब देखो कि कौन सा इस लिस्ट के अंदर कौन सा वैल्यू लेना है, फर्स्ट या सेकंड। अगर फर्स्ट लेना है तो इसका भी 0 इंडेक्स है, सेकंड लेना है तो 1, यानी कि 0 0 यानी कि मोहन गेट हुआ। अब मैं बोलूं कि अमन गेट करना है तो 1 एंड 0, अब श्याम गेट करना है 2 0, अब 90 गेट करना है तो 0 1, फिर 1 1 यानी 92 95 2 1। आ गया समझ में? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो 0 ने क्या दिया, ये मोहन एंड 90 दिया। अब मैं इसके अंदर सिर्फ मोहन गेट करने वाला हूँ, तो इसके जस्ट बाद मैं एक और इन इंडेक्स के लिए एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा। अब मैं बोलूंगा मुझे सिर्फ मोहन चाहिए, तो अब मैं करूंगा 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है 0 दे रहा है। अब एक और मैं दिखा देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, कि अब मुझे दूसरे स्टूडेंट्स यानी कि इस स्टूडेंट्स का फिर नाम चाहिए, तो मैं करूंगा फिर 0 करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट आइटम चाहिए उस लिस्ट का। तो 1 से तो मैंने ये बोल लिया कि ये दूसरा वाला आइटम है इस लिस्ट मेन लिस्ट के अंदर, स्टूडेंट्स ऑफ 0 एंड 0, ठीक है? वैसे अब एक और है तो मैं बोलूंगा 0, ठीक है? चलिए इसको रन करते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया, मोहन अमन एंड श्याम, मोहन अमन एंड श्याम, ठीक है? अब मुझे इसका मार्क्स चाहिए। मान लीजिए मुझे अमन का मार्क्स चाहिए 92, तो क्या करेंगे हम, तो मैंने लिया स्टूडेंट्स ऑफ 1 यानी कि इसका आउटर इंडेक्स 1। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो है सिंटेक्स ऐसा है, लिस्ट ऑफ आउटर इंडेक्स फिर इनर इंडेक्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप उसको लिस्ट में से वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे, इनर एलिमेंट को और आउटर एलिमेंट को, ठीक है? तो अब मुझे इस सेकंड वाले जो इंडेक्स है यानी कि 0 एंड 1, यानी कि 1 जो वाला जो है उसका 92 मार्क्स चाहिए मुझे, सिर्फ अमन का मार्क्स चाहिए। तो पहले मैं आउटर इंडेक्स लिखूंगा यहाँ पे, तो 1 हो गया, ठीक है? दूसरा मैं लिखूंगा कि सेकंड रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं 1 लिखूंगा फिर यहाँ पे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखना यहाँ पे बीच में 92 आएगा, आया मोहन 92 एंड श्याम, ठीक है? तो इस तरह से हम आउटर इंडेक्स और इनर इंडेक्स लिस्ट में से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? नाउ अब जो नेक्स्ट आइटम है वो मॉडिफाई एन इनर लिस्ट। मॉडिफाई मतलब मान लीजिए मुझे मुझे बाद में पता चला कि नहीं, अमन का जो मार्क्स है वो 92 नहीं है, 94 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठाऊंगा और ऐसे लिखूंगा, स्टूडेंट्स ऑफ 1 यानी कि इस लिस्ट को मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैं इसको एक्सेस करूंगा 1 से, फिर इसका मार्क्स मुझे चाहिए तो 1 इक्वल्स टू मुझे कितना डालना है, 94 डालना है, ठीक है? सेव कर दिया, रन कर दिया। जैसे रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रिंट में क्या मिलेगा, 94, देखो आ गया। अब ये हो गया वैल्यू 94, ठीक है? नेक्स्ट है एडिंग अनदर इनर लिस्ट, यानी कि अभी मेरे पास में एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं,
अब मैं एक और स्टूडेंट्स इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट्स, यानी कि जो लिस्ट में मुझे डालना है वैल्यू। अब आपको याद करना पड़ेगा लिस्ट में जो मैंने आपको मेथड सिखाया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड एक मेथड है। तो यहाँ पे क्या अपेंड करूँगा मैं, इसके अंदर एक लिस्ट अपेंड करूँगा। कौन सा? सेम ऐसा ही। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐसे लिस्ट में। अब इसमें एक नाम डाल रहा हूँ मैं प्रिया, कॉमा, अब इसका मार्क्स आ गया 96। तो मैं बोल रहा हूँ ये नया स्टूडेंट्स आई है जिसको मेन लिस्ट में अपेंड कर दो, तो ये लास्ट में ऐड हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मैं थर्ड वाला भी नाम आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट में प्रिया भी शो कर रहा है कि नहीं। चलिए रन करते हैं। अब आप लास्ट में देख सकते हो श्याम, प्रिया, मोहन, और ये मैंने चेंजेस किया था इसलिए आया था। चलिए इसको फिर से रन कर लेते हैं। तो अब मेरे पास चारों के चारों नाम आ गया। तो इस तरह से हम इस पे अपेंड भी, यानी कि लिस्ट में, इनर लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। नाउ इटरेटिंग थ्रू लिस्ट इन लिस्ट, इटरेटिंग थ्रू लिस्ट इन लिस्ट, मुझे लूप यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर, मुझे वन बाय वन स्टूडेंट चाहिए मुझे, तो स्टूडेंट इन किस में से, स्टूडेंट्स यानी कि लिस्ट में से। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स चाहिए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रिंट कर दो क्या, स्टूडेंट को, ये। तो अब ये क्या प्रिंट होगा, रन करके देखते हैं। देखना है यहाँ पे, अब एक लिस्ट के अंदर जितनी भी लिस्ट है वो कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ नेस्टेड फॉर लूप, यानी कि अब इनर लिस्ट को भी एक्सेस करना है मुझे। यहाँ तक तो मैंने लिस्ट दे दिया, अब लिस्ट के अंदर की वैल्यू मुझे वन बाय वन एक्सेस करना है, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप कैसे होगा, मैंने यहाँ लिया फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। अब मैं इसके अंदर ले रहा हूँ कि फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट, यानी कि मैं अब हर एक स्टूडेंट्स की वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है। एक तो मेन लिस्ट था, उस लिस्ट को मैंने बोला कि अब मुझे वन बाय वन स्टूडेंट चाहिए, तो मुझे फर्स्ट स्टूडेंट, फिर सेकंड स्टूडेंट, फिर थर्ड स्टूडेंट। ठीक है, वन बाय वन मिल, सबका मुझे डिटेल मिल गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन सभी के वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, फॉर वैल्यू, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इसको प्रॉपर शो करने के लिए ताकि अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ मैं कि फॉर वैल्यू, हर एक लिस्ट में से वैल्यू फैच कर रहा हूँ, या फॉर आइटम कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल, ये वेरिएबल है इन स्टूडेंट्स। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा क्या, वैल्यू, क्योंकि मुझे अब चाहिए मोहन 92, अमन 92, 90 92 ऐसा डिटेल चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ डिलीट करके। तो ये हमारे पास में 6 रिकॉर्ड्स जो है इस लिस्ट के अंदर, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने सभी को वन बाय वन वैल्यू कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया नेस्टेड फॉर लूप भी कैसे यूज करते हैं, राइट। और लिस्ट में से लिस्ट जो इनर लिस्ट है उसकी वैल्यू कैसे गेट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो, यानी कि इस कंप्लीट लिस्ट में से हमें वन बाय वन लिस्ट मिल गया। अब इस लिस्ट के अंदर से भी मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं सिर्फ वैल्यू ऐसा लिख के फिर प्रिंट करना पड़ेगा, एक के अंदर दूसरा एक्सेस करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अगर ये कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज like this video and please subscribe to this channel if you have not subscribed yet, and please do comment on this video. Thank you so much for watching this video.